अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारिब पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 18.4। लेक्चर नंबर 9 है हमारा। एक्सरसाइज 18.4 के अंदर हम स्टार्ट पहले थ्योरेटिकल चीज से करेंगे, कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे प्रोपोर्शंस के, और वो बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज 18.4 पूरी रिलाई करती है इन थ्योरम्स पे। और अगर आपको थ्योरम्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आपको सवाल समझ आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में 18.4 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आज के लेक्चर के अंदर हम थ्योरम्स को गो थ्रू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये बुक का ही कंटेंट है पूरा। थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शंस के सबसे पहला आता है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। ठीक है, तो इन्वर्टेंडो करता क्या है अब ये देख लेते हैं। इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन तो अगर ए रेशो बी और ई बराबर है सी रेशो डी के, तो ये इसको इन्वर्टेंडो इसमें कन्वर्ट कर देगा। बी रेशो ए इक्वल टू डी रेशो सी, मतलब उलट कर रहा है वैल्यू को। अगर देखें इसकी एग्जांपल इस नीचे सॉल्व भी हो, इसको भी देख लेते हैं। ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे बनाना है बी रेशो, मतलब बी ऊपर होना चाहिए ए नीचे और डी ऊपर होना चाहिए सी नीचे। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड, जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे इस वैल्यू को, ए अपॉन बी को रेसिप्रोकल करेंगे, बी अपॉन ए बन जाएगा। सी अपॉन डी को रेसिप्रोकल तो डी अपॉन सी बन गया। तो जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल किया तो ये प्रूव हो गया। तो इन्वर्टेंडो के अंदर हम रेसिप्रोकल्स को इस्तेमाल करके प्रूफ करते हैं। तो ये बात याद रखें कि ये स्टेटमेंट जो है इन्वर्टेंडो की, ये एमसीक्यूज में भी आती है, छोटी छोटी चीज पूछी जाती हैं। तो इसको सही तरीके से समझें ताकि आपके लिए आसानी हो। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें ये 2:3 के बिना और 4 इसको मैं कन्वर्ट करूँ बन जाएगा 2/3 एंड 4/6। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में बनाना है तो रेसिप्रोकल अप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा 3/2 6/4। ठीक है, यहाँ भी यही है, बस वेरिएबल का इस्तेमाल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आपने रेसिप्रोकल करना है, इन्वर्टेंडो अप्लाई हो जाएगा। तो ये था पहला थ्योरम नंबर 1। थ्योरम टू है ऑल्टरनेंडो। ठीक है, ऑल्टरनेंडो में क्या होता है देखें, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन जब ऑल्टरनेट अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ए रेशो सी और बी रेशो डी, मतलब ए कनेक्ट हो जाएगा रेशो सी के साथ और बी हो जाएगा डी के साथ। ऊपर रेसिप्रोकल हो रहा था, वैल्यू तब्दील हो रही थी कि ऊपर नीचे वैल्यूज चेंज हो रही थी, यहाँ पर आप रेशो ही चेंज कर रहे हैं, ए रेशो सी हो जाएगा और बी रेशो डी, मतलब एक तरीके से करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शन। ये पहली वैल्यू है और ये पहली वैल्यू है, ये दोनों आपस में बराबर, ये दूसरी वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, बराबर इन सेंस रेशो की फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा जी, तो इसका प्रूफ भी क्या हुआ है, ये रहा, ये आया ए अपॉन बी, हमने पहले रेशियो को फ्रैक्शन में लिखा सी अपॉन डी, डी को वहां ले गए तो ये डी बन गया, बी को वहां ले गए तो ये बी सी बन गया। अब स्टेप में क्या है, डिवाइड बोथ साइड बाय सी डी। अच्छा जी, इसको समझना मुश्किल नहीं है, देखिए ए डी बराबर है बी सी के। ठीक है, मुझे बनाना क्या है, ए अपॉन सी, मुझे बनाना है ए अपॉन सी, मुझे नीचे सी चाहिए, इसके नीचे सी चाहिए और डी को काटना है। इसको देखते हैं, ऊपर भी है, नीचे मुझे डी चाहिए और सी को काटना है। तो जो चीज रिक्वायर्ड है और जो चीज काटनी है वो दोनों होनी चाहिए। तो अगर आप देखें तो सी और डी को अगर मैं डिवाइड कराता हूँ बोथ साइड पे, तो यहाँ सी से सी कट गया, बी अपॉन डी, यहाँ डी से डी कट गया, ए अपॉन सी, तो ये आ गया ए अपॉन सी बी अपॉन डी, और ये हो गया ए रेशो सी बराबर है बी रेशो डी के। तो ये था थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो। आई होप क्लियर होंगी चीजें, बहुत आसान है। नोट डाउन करें, लेक्चर्स को जरूर नोट डाउन करें, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कि क्लियर होती हैं चीजें। चले जी आगे मूव करते हैं, ये फर्स्ट टू थे। थर्ड नंबर पे हमारा थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। अब ये क्या करता है, इसको देख लेते हैं। ये ए रेशो बी बराबर है सी रेशो, देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो आपने ये बना के दिखाना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग खुद कोशिश करें को सॉल्व करने की, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ दो पार्ट गिवन है, पार्ट 1, वैसे तो आपको बुक में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन मेरा मकसद जो है इस लेक्चर का ये है कि आपको इन थ्योरम से गो थ्रू करवाना और उनकी बेसिक्स बताना कि किस तरीके से सॉल्व होते हैं, क्योंकि अगर आपको समझ आ गई, चीज अंडरस्टैंड हो गई, तो 18.4 आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये कंडीशन ए रेशो बी बस सी रेशो डी, तो ये हो गया ए अपॉन बी सी अपॉन डी। अब क्या बनाना है, ए प्लस बी रेशो बी सी प्लस डी रेशो डी। अब एड 1 ऑन बोथ साइड, मैंने क्या कर दिया, एड 1 कर दिया बोथ साइड पे, तो ये एलसीएम ले लेंगे, बी वन बी हो जाएगा, वन वन ए हो जाएगा, तो ए प्लस बी अपॉन बी, और यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो सी प्लस डी अपॉन डी बन गया। इसको रेशो में लिख दिया, इसको रेशो में लिख दिया, तो ये ए प्लस बी रेशो बी सी प्लस डी रेशो डी, तो ये हो गया हेंस प्रूफ।
अच्छा ये सेकंड एग्जांपल यही है, सॉरी मैंने देखा नहीं, सेकंड एग्जांपल भी हुई भी, इसको भी चले गो थ्रू कर लेते हैं। ये इसकी सेकंड एग्जांपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल थी, हमने +1 किया, ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा अब इसको देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी चेंज किया गया इन्होंने, यहाँ पर देखें वैल्यू है ए रेशो अपॉन, मतलब ए रेशो ए प्लस बी, मतलब ए अपॉन ए प्लस बी, सी अपॉन सी प्लस डी है। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, इसको हमने इन्वर्टेंडो की थ्योरम अप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया ताकि हम जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू उसको फाइंड आउट कर सके हम। ठीक है, और फिर हमने ऐड 1 टू बोथ साइड कर दिया, फिर एलसीएम लिया, तो ये बन गया बी प्लस ए अपॉन ए, ये बन गया डी प्लस सी अपॉन सी, ये एलसीएम लिया गया। इस स्टेप में सिर्फ एलसीएम अप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया गया। ठीक है, अब क्या किया, अब फिर इस पे रेसिप्रोकल अप्लाई कर दिया, रेसिप्रोकल अप्लाई किया तो बन गया ए अपॉन बी प्लस ए, ये बन गया सी अपॉन सी प्लस डी। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया, जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, ए रेशो ए प्लस बी इक्वल टू सी रेशो सी प्लस डी। चाहे ऊपर इन्वर्टेंडो अप्लाई करें नीचे अप्लाई करें कोई मसले की बात नहीं, लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन के दोनों जगह अप्लाई किया ताकि जो रिक्वायर्ड वैल्यू हम वो फाइंड आउट कर सके। ठीक है, डिपेंड होता है सिचुएशंस के ऊपर, जैसे कि ऊपर वाली सिचुएशन के अंदर मुझे a प्लस बी बनाना था, जब मैंने 1 प्लस किया तो b वहां जाके प्लस हो जाएगा एलसीएम में, तो a प्लस बी ऑटोमेटिकली बन गया। यहाँ पर मुझे a प्लस बी बनाना था, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने रेसिप्रोकल करके फिर इसको सॉल्व किया ताकि मेरे पास सही फॉर्म में आंसर आ जाए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया, आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा जी, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। अच्छा इसकी एक एग्जांपल सॉल्व की है मैंने, फर्स्ट वाली आप लोग जाके देख भी सकते हैं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल दे गो थ्रू कर लेते हैं। तो a रेशियो b इक्वल टू सी रेशियो d, देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ डिविडेंडो, मुझे ये बना के दिखाना है। सही है, हम पीछे वाले एक्सरसाइज में क्या कर रहे थे, +1 कर रहे थे, कंपोनेंडो के अंदर हमने +1 किया, डिविडेंडो के अंदर अब -1 करते हैं, क्योंकि फॉर्म में चाहिए तो a माइनस बी सी माइनस डी। तो ये बात याद रखें, इसके अंदर हम माइनस का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे पीछे हमने कंपोनेंडो को सॉल्व किया, पहले इन्वर्टेंडो का थ्योरम अप्लाई किया, माइनस किया, एलसीएम लिया, फिर वापस थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो अप्लाई करके रेसिप्रोकल किया, और ये हैंस प्रूव हो गया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सब कराने का मकसद सिर्फ ये है कि ताकि आपको 18 एक्सरसाइज 18.4 आसान लगे। अगर आपको थ्योरम सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपके लिए एक्सरसाइज 18.4 आसान होगी, वरना आपको वहां पर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वहां पर मैं आपको वापस एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सारी चीजें कि इन्वर्टेंडो ये होता है, डिविडेंडो ये होता है, आपको आना चाहिए। इन्वर्टेंडो सिर्फ रेसिप्रोकल करता है आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से कंपोनेंडो में हम +1 करते हैं, डिविडेंडो में -1 करते हैं। आप अगर नोट डाउन करते रहेंगे चीजें तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आप लोगों से पूछी जाती है, और एमसीक्यूज के भी एक बहुत इंपॉर्टेंस है, जो बहुत सारे बच्चे इसको लेते नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आई होप क्लियर होंगी चीजें, मुश्किल चीजें नहीं है इसमें, बहुत आसान है। अच्छा, थ्योरम ऑफ जो 5 हमारे पास है वो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हमने पीछे पढ़ा, कंपोनेंडो पढ़ा और डिविडेंडो दोनों पढ़े। ठीक है, डिविडेंडो के अंदर हम -1 कर रहे थे और कंपोनेंडो के अंदर +1 करके इसको प्रूफ कर रहे थे। अब इन दोनों का मिक्सचर एक तरीके से आ गया, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये दो इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे। किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल नंबर 1 है, इफ m रेशियो n इज इक्वल टू p रेशियो q, देन शो दैट 3m minus 2n 3m plus 2n इक्वल टू 3p minus 2q रेशियो 3p plus 2q। सबसे पहले हमने रेशियोज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अब मैंने मल्टीप्लाई करा दिया बोथ साइड को 3/2 से, तो 3 मल्टीप्लाई हो गया m से, ये न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में n है तो 2 मल्टीप्लाई हो गया n से। इसी तरीके से राइट साइड पे भी यही सारा प्रोसेस हुआ। अब यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी, मुझे प्रूफ करना है ऊपर माइनस चाहिए। जब मुझे ऊपर माइनस चाहिए तो मेरी सेकंड ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, a माइनस बी रेशो a प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी। अब इसको गौर समझिएगा, ये पहली वैल्यू आपकी a है, नीचे वाली b, ये c और ये d। सही है, ABCD आपको बता दिया मैंने, 3MA 2NB है और 3PC है और 2QD है। ठीक है, मुझे सेकंड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी, क्योंकि जो रिक्वायर्ड
मुझे आंसर चाहिए उसके अंदर सबसे पहली वाली नेगेटिव फॉर्म है, मतलब 3m माइनस 2n। तो यहाँ पर मैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है a माइनस बी। a की वैल्यू क्या है 3m, b की वैल्यू क्या है 2n, सही है। फिर है रेशो a प्लस बी, a की वैल्यू है 3m, उसकी वैल्यू है b की वैल्यू 2n, ठीक है। अब है c मेरा बराबर 3p के माइनस q, तो ये 2q हो गया। फिर रेशो, फिर कह रहा है c प्लस डी, मतलब 3p प्लस 2q। तो अगर हम नोट करें यही मुझे प्रूफ करना है और ये आ गया। तो इसीलिए ये दो इक्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। तो ये मेरा आंसर आ गया, इसको फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको हमने रेशियो में कन्वर्ट किया और ये हमारा हेंस प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से आगे के सवाल भी सॉल्व होंगे। कुछ और एग्जांपल्स की देखते हैं। अच्छा जी, ये वही उसी तरीके की एग्जांपल है। आपका a बराबर हो गया इसके 3p प्लस 4q के, b बराबर 3p माइनस 4q, ये c हो गया, ये d हो गया। यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई होगी क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो है वो प्लस फॉर्म में है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको पूरा सॉल्व किया गया। अच्छा, इस पे सवाल में थोड़ा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस देखते हैं। अच्छा, ये मुझे गिवन है चीज, देन शो दैट p रेशियो q इक्वल टू r रेशियो s। अच्छा जी, इसके अंदर क्या किया गया, आप ये गौर से सुन ले। इसके अंदर सबसे पहले हमने इसको क्या किया, ये वैल्यू गिवन थी हमें, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। सबसे पहले हमने इसको प्रॉपर्टी अप्लाई की कंपोनेंडो डिविडेंडो की, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी प्लस वाली, ठीक है। वो आप जाके गो थ्रू करें, बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। फिर इसके अंदर कह रहा है शो करवा दो कि ये इसके बराबर है, पी रेशियो क्यू इक्वल टू आर रेशियो क्यू। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस की फॉर्म में तो ये पूरे ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे, नीचे माइनस है तो माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये प्लस हो गया। इसी तरह ये सारे प्लस में तो एज इट इज ओपन हो जाएंगे, ये माइनस है ये इसको प्लस कर देगा, ओपन कर दिया मैंने। अब इसके अंदर मैं सॉल्व करूंगा। ये पहले कट डाउन हो गया, ठीक है, यहाँ से ये कट डाउन हो गया, यहाँ से हमारे पास 4s कट गया, यहाँ से हमारे पास r कट गया। तो 3p प्लस 3p 6p, 4q 4q 8q, 3r 3r 6r, ये हो गया 4s 4s, ये हो गया, ठीक है। 8 वहां जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 8 से 8 भी कट जाएगा, 6 से 6 भी कट जाएगा, तो बचेगा p अपॉन q इक्वल टू r अपॉन s। अगर इसको मैं चेंज करूंगा रेशो में तो बन जाएगा p रेशो q इक्वल टू r रेशो s। यही मुझे प्रूफ करना था। तो एक तरीके से उल्टा गए, हम बैक स्टेप पे गए, लेकिन करना उसी तरीके से है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा ताकि इसका आंसर निकल सके। आई होप क्लियर होंगी चीजें। आगे मूव करते हैं, एक एग्जांपल और गो थ्रू कर लेते हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाल आते हैं, ठीक है। यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंट डिविडेंडो थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे पीछे हमने एक प्रूफ किया यहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो अननोन वेरिएबल है इसके अंदर, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये मेरे पास सवाल है, ये मेरी ऊपर वाली साइड a के बराबर, नीचे वाली b के बराबर, ये c हो गया और ये d हो गया, ठीक है। अब ऊपर माइनस है तो हमने माइनस वाला अप्लाई करें प्लस वाला अप्लाई करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप पहली वाली प्रॉपर्टी जो है वो प्लस माइनस वाली प्लस वाली वो अप्लाई करते कंपोनेंट डिविडेंडो की, या माइनस वाली, आंसर में आपके डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने प्लस वाले अप्लाई की, ये आगे a प्लस बी, नीचे a माइनस बी, यहाँ पर c प्लस डी, c माइनस डी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस सवाल के अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। प्रीवियस सवाल की बात डिफरेंट थी क्योंकि उसमें बताया गया था हमें ये चीज बनानी है, तो इसीलिए हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि इस प्रॉपर्टी के थ्रू हमें करना है, ठीक है। क्योंकि वैल्यू यहाँ पर सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है, कोई प्रूफ करके नहीं दिखाना, तो इसीलिए यहाँ पर आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी, ये हमने सिर्फ सॉल्व करना है इसको। ये ऊपर वाली टर्म प्लस में तो एज इट इज ओपन हो जाएगी, नीचे वाली माइनस में तो ये इसको माइनस कर देगी, ये देखिए माइनस हो गया, ठीक है। अब किया क्या, अब यहाँ पे कटिंग हो रही है, ये कट गया, सही है, नीचे से ये कट गया, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ आ गया 2, तो ये हो गया 2√x प्लस। इसी तरीके से नीचे से ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं, लेकिन दोनों नेगेटिव में, तो इसलिए आ गया माइनस का 2, ठीक है। 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट गया, ठीक है। और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस भी कट गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था। 2 से 2 भी काट दिया, यहाँ वाला माइनस ये वाला माइनस भी काट दिया, तो ये मेरे पास सिचुएशन आ गई अब, ठीक है।
अब मुझे किसी तरीके से रूट खत्म करना है, तो रूट खत्म करने का एक ही तरीका है। पहले एक स्टेप में यहाँ करके दिखाया, तो दोनों पे रूट है तो दोनों को एक ही साथ लिख सकते हैं हम। दोनों पे रूट था तो दोनों को एक साथ कर दिया। अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूंगा तो यहाँ से कट जाएगा रूट, तो यह आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और जब इस पे स्क्वायर लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 49, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 3 होता है। अब 9 वहां जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 9x प्लस 54, और x माइनस 6 वहां आएगा तो 49 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 49x माइनस 294। एक्स वाले वेरिएबल एक जगह कर लेंगे और बगैर वेरिएबल वाले एक साइड पे कर लिया हमने। प्लस माइनस आपको आना चाहिए, आता होगा कि वहां जाके एक साइड अगर माइनस की वहां जाके प्लस की हो जाएगी, प्लस वाले की वहां जाके माइनस की हो जाएगी। तो ये हो गया माइनस का 40, यहाँ आ गया माइनस का 348, माइनस से माइनस कटा, 40 वहां जाके डिवाइड होगा, फिर इसकी कटिंग होगी तो आंसर आपके पास एट दी एंड आ गया 87/10। तो ये थी थ्योरम्स, 5 थ्योरम्स हमने पढ़े और कुछ एग्जांपल्स को भी गो थ्रू करा। अब इंशाल्लाह अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है तो आपके लिए एक्सरसाइज 18.4 बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी 18.4 की होगी, उसको स्टार्ट करेंगे। आई होप क्लियर होंगी चीजें। 3 या 4 क्वेश्चन, आई थिंक 3 क्वेश्चन ही हैं, उनके पार्ट्स हैं, तो हम कुछ पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, कुछ आप लोग के लिए भी रखूंगा मैं ताकि आप लोग भी सॉल्व करें। कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।